रायगढ़ के एक छोटे से गांव में राधा और पिंकी रहती थी। दोनों बहन में राधा छोटी थी और पिंकी बड़ी थी। पिंकी गांव में सब्जी बेचा करती थी क्योंकि उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसलिए वह सब्जी बेच के दोनों बहनें अपने जीवन को जीते हैं। उनका घर अच्छा था और दोनों बहनें घर में अकेली थी और साथ ही उसके पास एक जीप भी थी जो उसके पिता के थे। राधा पढ़ने में तेज थी। वह अपने दोस्तों के साथ हमेशा कहीं ना कहीं टूर पर जाती थी। एक दिन मंत्री आके कहता है, सुनो सुनो सुनो, सभी को बुला रहे हैं राजा साहब। जो भी मेरे अच्छा टूरिस्ट होगा उनको राजा साहब सम्मानित करेंगे। फिर वहाँ से मंत्री चला जाता है। क्योंकि राधा बचपन से ही घूमने का शौक था उनको, वह हर जगह जाके अपना टूर को रिकॉर्ड करती और पब्लिश करती। एक दिन राधा अपने तीनों दोस्तों को बुलाती है। दोस्तों से राधा कहती है, दोस्तों, रायगढ़ के एक पुरानी हवेली है, काफ़ी चर्चे में है। लोग कहते हैं कि वहाँ पे भूतों का साया है। क्यों ना कल हम लोग जाके वहाँ पे पता करें कि क्या सच में वहाँ पे भूत है या फिर नहीं। राहुल कहता है, लोग सच कहते हैं वहाँ पे भूत है और वह लोगों को मार के खा जाती है, इसलिए वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक होगा। मेरी सलाह है कि वहाँ पे मत ही जाओ। रानी कहती है, ये सब फिजूल की बात है। लोग वहाँ पे जाने से इसलिए डरते हैं कि वहाँ पे भूत है, लेकिन हमको नहीं लगता कि वहाँ पे भूत होगा, इसलिए वहाँ पे जाना सही होगा। राधा बोलती है, तुम ठीक बोल रही हो रानी, वहाँ पे जाना सही होगा, इसलिए हम लोग कल शाम को ही निकल जाएंगे। चूँकि वहाँ से उसके घर से काफ़ी दूरी है, इसलिए वह शाम में निकलेगी और वहाँ पे सुबह तक पहुँच सकती है। फिर तीनों सलाह में हामी भरते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग टूरिस्ट वैन में आके बैठ जाते हैं और वह रायगढ़ के उस किले की ओर जाने लगते हैं। रात भर के सफ़र के बाद वह अपने मंजिल पर आ जाते हैं। राहुल फिर कहता है, देखो देखो कितना डरावना है। क्या सच में यहाँ पे भूत है? अगर भूत हुआ तो हम लोग आज मारे जाएंगे। फिर रानी कहती है, अरे तुम डर क्यों रही हो? ये भूत वूत कुछ नहीं होता है, चलो अंदर। मुझे अंदर जाने में काफ़ी मज़ा आएगा। पता नहीं तुम कैसे भूत से डर रहे हो। फिर तीनों अंदर जाने लगते हैं। सुहानी चुप रहती है, जो कि उसकी तीसरी फ्रेंड थी। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। फिर अचानक किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है। फिर वह पीछे मुड़ के देखती है तो वह एक पुराना सा किताब होता है। रानी कहती है, ये तो किताब है, हवा के कारण गिर गया होगा। फिर सब लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं और अच्छे से देखते हैं। हर जगह मकड़ियों का जाला था। घर
सुनसान लग रहा था क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रहते थे। फिर वह सभी लोग अपने अपने साथ जो खाना लाए थे उसे खा के आराम करने लगते हैं और इंतज़ार करते हैं रात होने का, क्योंकि बताया गया था कि भूत अक्सर रात को ही निकलती है। तो सब लोग रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है। शाम में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे लगे कि वहाँ पे भूत है। फिर समय बीतता गया और रात अंधेरी हो गई। समय 12:10 हो रहे थे। तभी अचानक भेड़िया के चिल्लाने की आवाज़ आई। सभी एक ही कमरों में सोए थे। भेड़िया के चिल्लाने से वह लोग जग जाते हैं। रानी कहती है, अरे ये यहाँ पे जंगल बहुत सारा है इसलिए भेड़िया चिल्लाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब लोग सो जाते हैं। रानी को एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ एक पायल का था। ऐसा लग रहा था कोई चल रहा है। रानी अपने साथ एक टॉर्च लेके बाहर आई। वह महल के दूसरे रूम की ओर जाने लगी जिधर से आवाज़ आ रही। ऐसा लगा कि पीछे से कोई पास हुआ। वह पीछे मुड़ के देखी, लेकिन पीछे देखने के बाद उसे कोई भी नहीं देखा। फिर वह आगे की ओर जाने लगी। फिर अचानक वह चुड़ैल आ गई। रूहानी चुड़ैल को देख के चिल्लाई, जिससे चुड़ैल वहां से गायब हो गई। उसके सारे दोस्त उसके पास आ गए। मैंने उसे देखा, बस यह कहकर शांत हो गई। मैंने उस चुड़ैल को देखा, बस यही रटती रही। वह चुड़ैल आ गई और सभी एक साथ चुड़ैल को देख के डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। सभी लोग कहते हैं, तुम कौन हो और लोगों को क्यों मारती हो? चुड़ैल कहती है, मैं किसी को नहीं मारती, मैं अच्छी हूँ, लेकिन मुझे कोई और अपने बस में किया हुआ है। मैं भटक रही हूँ और मुझे आज़ादी चाहिए, लेकिन मैं आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ। कोई मुझे अपने बस में करके ये सब कर रहा है। मैं किसी को नहीं मारती। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें।